हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 2.1 के, अब उसके आगे के क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो हर वीडियो में आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आर.डी. शर्मा के। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि कंटिन्यूअसली कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस मिलते रहे। कुछ नहीं समझ में आता तो बिल्कुल पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। देखो आर.डी. शर्मा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड द प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोस आर गिवन। देखो गिवन क्या है उस पर ध्यान दो। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा वो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, पहले वो लिख लेता हूं मैं। वो बोलता है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये एक आसान सा फॉर्मूला है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो अब सम ऑफ जीरोस क्या, भाई जीरोस को सम कर दो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या, भाई जीरोस को प्रोडक्ट कर दो बस, और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। इतना आसान क्वेश्चन है ये। अब गिवन क्या है उस पर ध्यान देते हैं। देखो कई बार क्या होता है डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होता है, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जीरोस गिवन होते हैं। लेकिन जीरोस जब गिवन होंगे तो हम क्या लेंगे, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। लेकिन डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ के हमको समझना है कि बोलना क्या चाह रहा है। देखो इसमें बोल दिया है हुज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रिस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोस आर गिवन एंड ऑल्सो फाइंड द जीरोस। तो इसका मतलब क्या है ये कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। तो सम ऑफ जीरोस कितना दिया है, देखो एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट की सम ऑफ जीरोस दिया है -2, ये दिया है -2√3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है -9। तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूं। देखो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -2√3, ठीक है, प्लस होगा तो ये माइनस है तो ये -9x, देखिए ये ऐड तो होगा नहीं तो ये ऐसी का ऐसी रहेगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो गया -2√3 इंटू 9। बस एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया 2√3 प्लस 9x, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस तो +18। ये हो गया देखो आपका रिक्वायर्ड आंसर। इतना आसान है, देखो इतना आसान है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना। हमें सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन था, हमने क्या कर दिया, फॉर्मूले में पुट कर दिया, दैट्स ऑल। अब इसके आगे तो हमें जीरोस फाइंड करने। अब जीरोस जब फाइंड करने बोलेगा तो देखो ये ऑलरेडी 4 टर्म में है ना, 4 टर्म में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। यहाँ तो स्प्लिट नहीं है तो स्प्लिट में मिडिल टर्म लगाओ और सॉल्व कर लो। लेकिन यहाँ पे मुझे 4 टर्म में ऑलरेडी दिख रहा है तो मैं इसको इस तरीके से ब्रेक करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 9x प्लस 18। अब इन दोनों में से मैं क्या कर सकता हूं, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0 तो x कॉमन, ये बन जाएगा x प्लस 2√3 प्लस देखो 2 कॉमन, ये बन गया x प्लस यहाँ पे 18√3 है, ये 18√3, ये हो जाएगा x प्लस 2√3, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ गया ये x प्लस 2√3 एक बार आ गया और दूसरा आ गया x प्लस 2। तो यहां से मैं इजिली निकाल सकता हूं, देखो x इक्वल टू -2√3 और x इक्वल टू -2। तो ये आ गया इसका आंसर। देखो ठीक है, आसान था, कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अब देखो इसका बी पार्ट ये आप बना के देखो, होमवर्क है, ठीक है। कॉन्सेप्ट एकदम सेम लगने वाला है, कुछ चेंजेस नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है। सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी प्रैक्टिस करो मेरे साथ, ठीक है। तो चलो हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोस दिया, अल्फा एंड बीटा के क्या है, जीरोस है। पॉलिनोमियल क्या दिया, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगी आपके पास, आप उससे दो चीज इजिली निकाल सकते हो। क्या, सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा, जो कि मुझे पता है फॉर्मूला -b/a होता है, और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसका फॉर्मूला होता है c/a। ये आप निकाल ही लो। सबसे पहला स्टेप, दिखा पॉलिनोमियल निकालो, दिखा पॉलिनोमियल फाइंड करो। सबसे पहला स्टेप कुछ नहीं करना है, यही करके छोड़ देना है। अब उसके बाद देखो वैल्यू क्या है, -b, तो मतलब माइनस ऑफ -5/4, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा -1/4। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5/4 और ये आएगा मेरा -1/4, ठीक है। तो मुझे ये सम ऑफ जीरोस मिल गया और ये मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गया। कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जो फाइंड करना है हम उस पर ध्यान देते हैं। फाइंड हमें करना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो क्या करेंगे, अल्फा बीटा कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि मुझे दोनों में दिख रहा है। तो जैसे ही अल्फा बीटा कॉमन लूंगा तो अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में आ जाएगा। और करना हमें यही है, जो हमें पता है हमें उसको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी सॉल्व होगा। तो ये अल्फा बीटा क्या है, देखो अल्फा बीटा है -1/4, अल्फा इंटू बीटा क्या है 5/4। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका -5/4।
16 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतने आसान क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 3 नंबर फ्री के हैं। ग्रैब करो, ये नहीं कर सकते तो फिर क्या करोगे, ठीक है, ग्रैब करो, ग्रैब करना सीखो। देखो अब मुझे दिख रहा क्या है, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है। सबसे पहला मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा जो कि माइनस बी बाय होता है, ठीक है, और अल्फा बीटा निकालूंगा सी बाय होता है। और होगा क्या ना, देखो ये चीज तो आप लाओ की फॉर्मूला हम पहले लिख लें, ठीक है, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी। जो आप यहाँ पे क्लास में करते हो, जो आप प्रैक्टिस घर में करते हो, एज इट इज आप एग्जाम में करते हो, तो ये मिस मत करो। होता क्या, अगर आप डायरेक्ट करोगे ना तो वहां पे भी डायरेक्ट करोगे, मिस हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे, स्टेप मार्किंग कट जाएगी, कोई मतलब का है नहीं। एक छोटी सी मिस्टेक के लिए गलत कर दोगे तो कितना अखरा आता है, ठीक है, तो वो नहीं करना है हमें। छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती है मैं बच्चों से वो बता रहा हूँ आपको कि भाई अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करते ना फॉर्मूले की, तो हम एग्जाम में भी वैसी गलती करके आ जाते हैं, ठीक है, जल्दी में एक्साइटमेंट में। तो हमें क्या स्टार्टिंग से ही हमें एक करना है, प्रोसीजर बनाना है कि भाई सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो मेरे से और ईजी हो जाएगा बनना, गलती नहीं होगी, एकदम एग्जैक्ट बनेगा, करेक्ट बनेगा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, माइनस बी क्या देखो -1/6, ठीक है, और अल्फा बीटा कितना है सी बाय, तो ये हो जाएगा -2/6 दैट इज -1/3। अब मुझे दो चीज मिल गई है, क्या मिल गया है भाई, अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया, अल्फा बीटा भी मिल गया। अब बदलना किसको है, इसको बदलना है ना, तो बदलते हैं, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, एलसीएम ले लेंगे तो ये अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको कैसे बदला जाए यार, देखो अब एक फॉर्मूला दिमाग में रख लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात करेगा तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, स्टार लगा दो भाई, 3 स्टार 4 स्टार जितने स्टार लगाने हैं लगा दो, कॉपी पेन लो और लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यूज होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो अब इसको हम ब्रेक करेंगे, देखो इसको कैसे ब्रेक करोगे भाई, इसको हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये हमने इसलिए किया क्योंकि मुझे तो वैल्यू किसकी पता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की पता है, तो उसमें चेंज करना जरूरी था तो हमने चेंज कर दिया, बस वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/6 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा कितना है -1/3 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा कितना है -1/3, तो ये कितना मिला 1/36 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय -1/3। एलसीएम क्या निकलेगा भाई, एलसीएम निकलेगा 36, तो ये आ गया 1 प्लस 3 के 36 12 12 या 24, ठीक है, मल्टीप्लाई में कर देता हूँ -3/1, 3 1 टाइम 3 12 टाइम, तो ये आ गया मेरा कितना 25/12। देखो 25/12 इसका क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। इस तरीके से बनेंगे क्वेश्चंस बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। कोई कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन, कोई स्टेप अगर नहीं समझ में आता तो बिल्कुल पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर डी शर्मा का, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, वेरिएबल्स के टर्म्स में कर दिया, कॉन्सेप्ट वही लगने वाला है। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में है भी कि नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रही, तो हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, जिसमें a मुझे दिख रहा है 1, b मुझे दिख रहा है कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -p, कांस्टेंट टर्म मुझे दिख रहा है -p - c। कोई बात नहीं भाई, अब हम क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है -b/a, जो कि हो जाएगा p, देखो -p है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा अल्फा बीटा जो कि होता है c/a, तो -p - c, ठीक है, डिवाइड बाय 1। अब प्रूफ क्या करना है, देखो LHS पार्ट, देखो LHS पार्ट क्या है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, ये LHS पार्ट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1। मेन मकसद हमारा यही है कि हमें इसको किसी भी तरह अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में बदलना है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन आएंगे आगे, आर डी शर्मा के क्वेश्चन है भाई, ठीक है, तो वो भी हम करेंगे 1 बाय 1। फिलहाल तो ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो अल्फा बीटा मुझे पता है, मैं क्या पुट करूंगा, अल्फा बीटा की वैल्यू -p - c प्लस अल्फा प्लस बीटा भी पता है, कितना है अल्फा प्लस बीटा, वो है p + 1, ये और ये गया कैंसल, क्या बचा
माइनस सी प्लस 1, मतलब इसको अरेंज करके लिख सकता हूं 1 माइनस सी, जो कि किसके बराबर आ गया, आर एच एस के बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया हेंस प्रूव्ड, जो मुझे लाना था वो आ चुका है। ठीक है, तो ये आज हमने क्वेश्चन किया 8, 9, 10, 11। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। हम कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस के साथ। आर शर्मा की हम पूरी बुक सॉल्व करने वाले हैं। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। जुड़ जाओ भाई, इससे जुड़ जाओ, इस चैनल से जुड़ जाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। कोई कंफ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है, वो भी हम आपके क्लियर करेंगे। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, करते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू।